सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, आज आप सुन रहे हैं कुछ ऐसी बातें जहां जीवन में ऑप्शंस आते हैं और आपको जवाब समझ में नहीं आता है। तब आप क्या करते हैं? लाइफलाइन लेते हैं, फोन अ फ्रेंड। आप फोन लगाते हैं। आप कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहां आप भूल गए हैं रास्ता, और कई रास्ते आमने सामने दिख रहे, कई लैंडमार्क्स। आप कंफ्यूज्ड हैं किस रास्ते से जाएं। फिर आप फ़ोन करते हो अपने उस मित्र को जिसको वो इलाका मालूम है। फ़ोन करके पूछते हो कि मैं ऐसा उलझ गया हूँ, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो वह मित्र क्या कहता है? पहले तुम पहले हो किधर वो बताओ। पहले तुम कहाँ हो ये बताओ, तो तुम्हें बताया जा सके कि लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो, या थोड़ा और आगे जाओ, या रुके रहो जब तक ऐसी ऐसी कार आपको दिखाई नहीं देती है। ऐसी ऐसी कार स्वीकार। ऐसी ऐसी कार आपको दिखाई नहीं देती है, और वह कार तो दिखाई नहीं देगी जो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देगी। मगर तुम स्वीकार के साथ खड़े रहो उधर, आपको समय पर समझ में आ जाएगा। कुछ रुको, बिना मन में बड़बड़ किए रुको। यानी पहले आपका मित्र क्या करता है? आपकी वर्तमान परिस्थिति समझता है, आप कहाँ पर हो, और वह कहेगा आपको दिख क्या रहा है, वो बताओ, आपको दिख क्या रहा है। तो आप जब जो दिख रहा है उसका बयान करने लगते हो तो आपको कुछ सूझने लगता है। कई बार हम परिस्थिति में होते हैं और हम ही वर्तमान में नहीं होते हैं, देख रहे होते सब, मगर चूंकि मन विचारों में है तो देखते हुए भी नहीं देखते। सॉल्यूशन बाजू में खड़ी हो तो भी वो हमें दिखाई नहीं देता। तो आपको क्या कहा जाता है? चलो डिस्क्राइब करो तुम्हारे आसपास में क्या है। फिर आप बोलना शुरू करते हो, यहाँ ऐसा है, एक ऐसा खंबा है, इस तरह का एक पर्सन खड़ा है, इस तरह का एक लॉज है, इस तरह का पेड़ है। आप बोलने लगते हो। ऐसी परिस्थिति है, सामने वाला मुझे रावण दिख रहा है। लगता है कि फोन पर कहा जाएगा जला दो उसको, मगर वो नहीं कहा जाता, क्योंकि लोग जला रहे हैं। रावण कितने सालों से जला रहे हैं, आप देखते आए हैं। और हुआ क्या है? रावण की हाइट बढ़ते जा रही है। आज का रावण कैसा होगा? इंसान को अपने अंदर ही इस युद्ध को जीतना है। 10 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं और आपको कहा जाता है हर परिस्थिति में ऑप्शन बदल जाता है। आप एक ही डिसाइड करके नहीं चल सकते कि हम इस रास्ते से जाएंगे, खाली राइट ही राइट लेना है। जहाँ पर भी 2 रास्ते आएंगे, 4 रास्ते आएंगे, राइट लेना है, क्योंकि राइट ही राइट है। मगर जीवन ऐसा नहीं चलता है, राइट ही राइट नहीं होता है, लेफ्ट भी राइट होता है, लेफ्ट भी राइट होता है। सिर्फ वाइट ही वाइट नहीं होता है, ब्लैक भी वाइट हो जाता है। मगर वो ब्लैक को पहचानना है। काली माता ब्लैक है, आप उसको रावण समझ सकते हो, मगर वह शुभ है, वही महागौरी है।
वही महागौरी है, मगर उसका रूप उस वक्त दिख रहा है काला और भ्रम हो सकता है। तो शिव को देखकर आपको याद आता है, काली के साथ शिव को देखा तो कुछ बात अलग है। इशारा है, इशारा जो समझते हैं वे सही तरीके से पुकार करते हैं, वे सही तरीके से टॉस करते हैं। प्रार्थना द ओनली सत्य। आप प्रार्थना करो और आपको जवाब आएगा, और उस जवाब को पहचानने के लिए आपकी पात्रता तैयार करनी चाहिए कि जवाब आपको दिया भी गया मगर आप नहीं पहचान पाए तो क्या होगा? जवाब मिलकर भी आपको फायदा नहीं। जवाब आपको ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, क्या है, जब आपको बताया जाता है तो कई बार लगेगा अरे ये जवाब तो मुझे ही गलत लग रहा है, तो ये सही कैसे होगा? इंसान का लॉजिक कैसा है? जब वो प्रार्थना करता है उसको जवाब आता है मगर उसको ही गलत लग रहा है, या लगता है ये मुझसे नहीं होगा, या लगता है मैं वेट नहीं कर सकता, या उसको लगता है कि प्रार्थना गलत हो गई। मगर सच्ची प्रार्थना क्या है, सच्चा यज्ञ क्या है, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी आपको ये सवाल दिया गया है, इसका सही जवाब क्या है? आप ईश्वर को बुलाते हो या प्रार्थना करते हो, आप जवाब चाहते हो, मगर जवाब पहचानने की कला होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। यानी कुछ हुआ है जीवन में, कुछ काम किया है, बातचीत की है, ध्यान किया है, तो हम जवाब को पहचान पाएंगे। ध्यान में ही तो आप आंख बंद करके, इंद्रियां बंद करके एक ऐसी अवस्था में जाते हैं जहां पर कुछ इंद्रियों के पार से जवाब आए तो आप पहचान पाएं। पहले तो पहचान ही नहीं पाएंगे, मगर बार बार बैठते रहे तो फिर आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या होता है। हेड से कुछ आना, इंट्यूशन से कुछ आना, तेजिस्तान से कोई जवाब आना, और कब आपको वेट करने के लिए कहा जाता है, नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया, मगर उसका भी जवाब है। जवाब न देकर भी आपको जवाब दिया गया होता है, इंसान पहचानता नहीं है। तो उसको कुछ प्रोसेस में गलियों से गुजारा जाता है, कुछ ऐसी जगहों से जहां वो कंफ्यूज होता है, और फिर एक ही लाइफ लाइन है, फोन करता है, फोन अ फ्रेंड। मगर मजेदार बात क्या है, एक ही लाइफ लाइन है मगर आप लाखों बार यूज कर सकते तो एक ही लाइफ लाइन काफी है, नहीं तो कहेंगे ज्यादा होती एक ही सेट है, वही करो, बार बार यूज करो, और ये यूज करते करते आपकी बातचीत होगी, यूज करते करते आप वर्तमान में आओगे, यूज करते करते आप वर्तमान को डिस्क्राइब करोगे। वर्तमान को डिस्क्राइब करने के लिए आपको वर्तमान में आना पड़ता है। और इंसान बोल रहा होता मैं तो वर्तमान में रहता हूं, मगर क्या वाकई रहता है? उसको सवाल पूछना चाहिए, अभी तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, क्या तुमको मालूम है? अभी कौन सा इमोशन है, क्या आप उसको जान रहे हो? अभी कौन सा कन्फ्यूजन है, उसका कारण क्या है? डिसलाइक क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या डिसलाइक हो रहा है इस वक्त? तो इंसान तो उतनी सूक्ष्मता से जान नहीं पाता है क्योंकि उसने रियाज किया नहीं है, अभ्यास किया नहीं है। वो अभ्यास इस बात का करता रहा है कि विचारों के कंटेंट्स क्या हैं, इस वक्त क्या विचार आ रहा है, और उस विचार के अनुसार वो इतनी स्पीड में आ रहे हैं, वो स्पीड में कुछ करते जा रहा है।
अभी उठो, अभी ये करो, अभी वो करो, अभी पानी पियो, बोर हो रहा है, अभी क्या करें। विचारों में ही वो बातचीत कर रहा है, वर्तमान से दूर रह रहा है। तो जो इंसान डिस्क्राइब करता है ईश्वर को, उसको जवाब मिलता है। वो कपट मुक्त डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसा नहीं, ईश्वर को क्या लगेगा जब हम उसको कहेंगे सामने वाला रावण दिख रहा है। क्या कहेगा ईश्वर कि तुम ऐसे क्यों देखते हो, तुम गलत हो। और पर्सन ये सुनना नहीं चाहता ना, तुम गलत हो। इसलिए वो अंदर बोलता है, बाहर बोलता ही नहीं है, ईश्वर को बोलता ही नहीं है। और क्या बोल रहा है उसको खुद भी मालूम नहीं होता है क्या बोल रहा है। दिन भर में आपने क्या बोला स्वयं को, अगर रात को सोचने बैठो तो क्या याद आएगा? कुछ याद ही नहीं आया। पर्सन जो रील देख रहा है, एक रील देखा, दूसरा रील देखा, तीसरा 40 रील देखे उसने, 40 यानी 40 मिनट वो उसमें था। आप उससे पूछो 40 मिनट में क्या देखा? क्या रिकॉल करो, क्या देखा और कौन सा काम का था उसमें। उसमें कौन सा काम का था? वो बोले याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बस एक बेहोशी थी, करते जा रहे थे। ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ तो अच्छा लग रहा है। तो बोर्डम से बचने के लिए वो कर रहा है, मगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मैं ऐसी जगह पर हूं जहां बोर हो रहा है, फोन अ फ्रेंड करे, बताए अब क्या करना है, लेफ्ट के राइट, क्या वेट विद वंडर, क्या करना है अब। देखो जवाब आने को तो रेडी है, उस पर चलने के लिए आप रेडी हो कि नहीं। चलने के लिए रेडी होंगे तो आप सवाल पूछना चाहोगे, वरना सवाल भी नहीं पूछोगे। रेडी हो यानी आपका यज्ञ सफल हुआ है, सच्चा यज्ञ, जिसके लिए इतने सारे आयोजन शुरू से ऋषि युग से आयोजन किया गया कि कैसे लोगों को बाहर के कर्म कांडों से कंसंट्रेट किया जाए। बैठो और वार्तालाप करो ईश्वर से, और इस यज्ञ के द्वारा तुम अपने अंदर के विकारों को समाप्त कर पाओ। तो इतनी बड़ी चीज हुई, मगर समय के साथ जैसे लोग भूलते गए और आज केवल बाहर का ही एक कर्मकांड रह जाएगा। तो आप देखोगे एक एक मोड़ पर आप सुंदरता से आगे बढ़ जाओगे, विकास करते जाओगे, तेज विकास होते जाएगा, आपका यकीन बढ़ते जाएगा कि जो बचा हुआ जीवन है पृथ्वी पर और उसके आगे पार्ट 2 में भी, उसमें भी इसी तरीके से आपको गाइडेंस मिलने को तैयार है। क्या आप एक पूरा दिन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप एक पूरा दिन भय मुक्त, दुख मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप सहजता से ध्यान में निर्विचार अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? जी हाँ, यह संभव है। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं, और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। ये शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो
क्योंकि यह शिविर भूतकाल के बोझ एवं भविष्य की चिंता से आजाद कर वर्तमान में आनंदित रहना सिखाता है। विचारों के परे निर्विचार अवस्था प्राप्त करने की और सहजता से ध्यान करने की कला भेंट करता है। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।